जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 2 तारीख को आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो जैसे कि मुझे भी आरएसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को आई, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी यूट्यूब में हम पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं उससे बिल्कुल हटके पैटर्न आया और बिल्कुल डीप नॉलेज पूछी गई है। तो मैं आपको जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब एक्चुअल में मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अराउंड 10 to 20 मार्क्स इन्हीं जोन से कंप्लीट हो जाएंगे आपके, अगर आप आरएसी ट्रेड को बिलोंग करते हैं तो एक फिगर है कंप्लीट वीसीआरएस जो अपना साइकिल है, इससे अराउंड अगर मैं देखूं तो 4 to 5 क्वेश्चंस जो है सिंपल स्ट्रक्चर से पूछे गए हैं। आपको कोई ज्यादा उसके बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिंपल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, जो भी आपका वीसीआरएस साइकिल है उसकी सिंपल स्ट्रक्चर पता हो आपको कि किस तरीके की स्ट्रक्चर है उसकी। जैसे कि अभी स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है कि कहाँ पे इवेपोरेटर कॉयल है, कहाँ पे ड्रायर और फिल्टर यूज होना है, कहाँ पे ऑयल सेपरेटर यूज हो रहा है। तो इस तरीके की सारी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर आपको रिमाइंड रखना बहुत जरूरी है। इस स्ट्रक्चर से ही आपके अराउंड काफी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि किन किन चीजों के बारे में अभी नेक्स्ट एग्जाम में और पूछा जा सकता है। एक तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना प्रेशर है, इसके बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ चुका है अभी के एग्जाम में कि हाई एंड जो प्रेशर है, जो हाई प्रेशर है वो किस साइड होता है, कंडेंसर की साइड होता है, कंप्रेसर की साइड होता है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी बन सकता है। और वॉल्व के बारे में तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से इजीली आपको बनने को देखने को मिलेंगे। वॉल्व ये जो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व है, इससे आराम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं फर्दर बात करूं तो मॉइस्चर जो जो पार्ट एक्यूमुलेट करते हैं, जो जो पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। और बाकी आप इसकी स्ट्रक्चर को तो अच्छी भली भांति से जानते ही होंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आरएसी इनकम्प्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और मैं इस पार्ट पे भी थोड़ा आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, सेंसिंग बल्ब वाले पार्ट पे। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। जैसे कि हमें पता है कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व में स्पेशली ये यूज होता है और मोस्टली ज्यादा यही वॉल्व यूज होती है, तो इस पे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने के चांसेस ज्यादा है। और बाकी मैं फर्दर अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व पे अगर हम बात करें, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व पे उसके थोड़ा डायग्राम को देखना बहुत जरूरी है। इसको याद करना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे डायफ्राम यूज हो रहा है और कहाँ पे सेंसिंग बल्ब लगाना है, हमें सुपर हीटिंग जोन में लगाना है, किस जोन में लगाना है। इस तरीके का स्ट्रक्चर रिमाइंड रखना बहुत जरूरी है आपको, ताकि आपको याद रहे। बेसिकली हम बात करेंगे तो सेंसिंग बल्ब ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि कहाँ प्लेस होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने की बात यह है कि बहुत डीप कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी पेपर नहीं है, इजी वे में भी नहीं है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व करता क्या एक्चुअल में? प्रेशर को ड्रॉप करता है। तो प्रेशर को ड्रॉप करने के साथ उसका टेम्परेचर में क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो नेक्स्ट लेवल टू डीप जा रहे हैं उस तरीके से इन क्वेश्चंस के साथ। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि कंप्रेसर के वर्क पे या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पे क्या इम्पैक्ट आया उस चीज का। तो आपको ये ग्राफ याद करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का इम्पैक्ट आता है इसमें। क्या इम्पैक्ट है एंट्रोपी का, क्या इम्पैक्ट है एंथैल्पी का, और प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है इस पे। तो ये ग्राफ ही अगर आपने याद कर लिया तो आपको पता लग जाएगा, अगर सक्शन प्रेशर अगर इंक्रीज करा जाए तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो 1 से 2 मार्क आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और रेदर देन दैट आपको वो भी पता होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी थोड़ी पूछी जा रही है। सो 3 से 4 मार्क्स वो भी फ्री के हैं जो आप गेन कर सकते हो, या 3 से 4 मार्क्स वो सेफ्टी कंपोनेंट से भी आप गेन कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और फर्दर अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इससे क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। मतलब इसमें तो आप अगर ये कर लिया तो ये ब्रह्मास्त्र ही है। ये चीज का आपने पूरा सर्किट समझ लिया ना कि ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर कहाँ लगा होता है, थर्मोस्टेट कहाँ लगा होता है, रिले कहाँ लगी होती है। अगर आपने ये सारा चीज जान ली कि किस तरीके की रिले होती हैं या वॉल्व्स होती हैं, 4 वे वॉल्व, 3 वे वॉल्व या इंडक्शन मोटर्स वगैरह, तो आपने अगर ये सब कुछ जान लिया तो आपको वो भी पता लग जाएगा कि एग्जाम का जो सिनेरियो है सारा इसी से अराउंड ही घूम रहा है। तो ज्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप यूट्यूब से किसी भी बंदे से नहीं पढ़ के जा रहे हो, अपने पूरे बुक से कंसेप्ट क्लियर करके जा रहे हो, तो आपके लिए आरएसी बहुत इजी रहने वाला है।
और फर्दर अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये सर्किट याद है ना तो आप भूलोगे नहीं कि OLP अगर सीरीज में लगा है या थर्मोस्टेट सीरीज में लगा है। बेसिकली तो मैं बात करूंगा कि ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर को ही डिटेक्ट करता है, तो उसके फंक्शंस के बारे में पूछा है। OLP क्या डिटेक्ट करता है, OLP का कंप्रेसर पे क्या इम्पैक्ट है। तो ऐसी सारी चीजें पूछी गई हैं, तो इसके अलावा कोई ज्यादा इतना पैनिक करने वाली बात नहीं है। आप जस्ट स्टिक टू द पेपर रहो, और ये जो पार्ट है सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चन करो, उसके अलावा आलतू फालतू जो भी आपसे पूछा गया है, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल भी आए हैं तो वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ही मत करो। न्यूमेरिकल आई एम सेइंग कि उस तरीके के हैं जिसमें आपको एक एफिशिएंसी या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालनी है, और साइकिल्स पे भी एक आधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उस पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इसी टॉपिक पे स्टिक रहोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे और एक दो टॉपिक जैसे सेफ्टी कंपोनेंट के कर लोगे, तो अराउंड आराम से आपके 27 से 30 मार्क्स आराम से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मेरा वैसे इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पस नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल, RAC वाले लोगों को। थैंक यू सो मच।